हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुत ही सरल तरीके से गणेश चतुर्थी वाले दिन हम कैसे गणपति महाराज की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे चौकी बिछा के उस पर लाल कपड़ा बिछा लिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। और अब मैं इस पर थोड़े से जो है चावल और थोड़े से फूल रखकर भगवान को आसन दे दूँगी। तो ये देखिए, मैंने ये गणपति महाराज की मूर्ति ली है। तो आप भी जो प्रतिमा या मूर्ति लें वो आप कोशिश कीजिएगा कि इको फ्रेंडली हो, ताकि जब हम उसका विसर्जन भी करें तो भी हमारे एनवायरनमेंट में कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरीके से मैंने अपनी मूर्ति को यहाँ पे जो है स्थान दे दिया है। अब ये मैंने थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगा दिया है हमारे भगवान जी के ऊपर भी और चौकी के ऊपर भी। जैसे भगवान जी को स्नान वगैरह कराते हैं तो इसी तरीके से हम छींटा लगा देते हैं। और अब इसके बाद जो है हमने साइड में ये कलश रखा है। कलश की स्थापना करी है मैंने यहाँ पे ध्रुवा घास के कलश की। और ये कलश कैसे बनाया जाता है इसकी वीडियो भी चैनल पर है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और अब हम भगवान जी को इस तरीके से चंदन का तिलक कर लेंगे। सर्वप्रथम जो हमारे पूजनीय गणेश भगवान हैं उन्हें चंदन का तिलक लगाएंगे। उसके बाद हम रोली का लाल कुमकुम का इस तरीके से भगवान को तिलक करेंगे। और चंदन और कुमकुम दोनों से तिलक किया जाता है। अब थोड़े से मैं इस तरीके से भगवान जी के तिलक में जो है चावल लगा दूंगी, अक्षत लगा दूंगी। और आपको चावल साबुत ही लेना है भगवान जी की पूजा में। और अब हम यहाँ पे सर्वप्रथम अपना दिया चास देंगे। तो इस तरीके से आप दिया चासिएगा। आप चाहें तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं भगवान जी के यहाँ पे पूरे दिन के लिए, या फिर पूरे 10 दिन के लिए, या फिर आप चाहें तो सिर्फ सुबह शाम की भी जो है ज्योत लगा सकते हैं। और अगर आप 10 दिन के लिए भगवान जी को स्थापना करवाएंगे तो उसकी वीडियो भी चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं आप कैसे भगवान जी की स्थापना कर सकते हैं। और नहीं तो आप नॉर्मल भी सुबह शाम भी भगवान जी की सिर्फ 10 दिन तक इस तरीके से ज्योत लगा के पूजा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे भगवान जी को जो है वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दूंगी। आप चाहें तो पटका, भगवान का छोटा सा पटका बना के वो भी चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हम भगवान जी को जनेऊ पहना देंगे। तो अगर आपकी मूर्ति छोटी है तो आप भगवान जी के बस ऐसे ही जनेऊ रख दीजिएगा। और अगर आपकी मूर्ति बड़ी है तो इस तरीके से खोल के प्रॉपर भगवान जी के गले में इस तरीके से आप जनेऊ को पहना दीजिएगा। अब हम यहाँ पे भगवान जी को जो है इत्र लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपने अगर पटका वगैरह भी पहनाया हो तो उस पर भी अच्छे से इस तरीके से इत्र लगा दीजिएगा। इस तरीके से हम भगवान जी के ऊपर इस तरीके से इत्र लगा देंगे। अब मैं यहाँ पे भगवान जी को ध्रुवा घास चढ़ा रही हूँ। तो ये मैंने 21 ध्रुवा घास की एक वो बना ली है बंडल सा, और इसके ऊपर मैं गुड़हल का फूल रख के भगवान को इस तरीके से चढ़ा दूँगी। आप चाहें तो अगर आपके घर में 2-3 जने पूजा कर रहे हैं तो 21-21 का अलग अलग जने भी अपने अपनी मनोकामना मांगते हुए भगवान के चरणों में इस तरीके से चढ़ाएंगे तो मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी होती है। और उसके बाद जैसे मेरे पास यहाँ पे गुड़हल के गुलाबी रंग के, लाल रंग के, कई रंग के फूल हैं तो मैं सारे चढ़ा रही हूँ। और अगर आपके पास गुड़हल के फूल हो तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा, नहीं तो आप कोई और भी चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों साइड पे जो है हम रिद्धि और सिद्धि को जो है स्थान दे देंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 सुपारी ले ली हैं और इस तरीके से थोड़े से चावल रखकर उनके ऊपर यहाँ पर रिद्धि सिद्धि को इस तरीके से आमंत्रित कर लिया है। और अब मैंने इन दोनों को जो है इस तरीके से फूल चढ़ा दिए हैं। तो आपके पास भी जो भी फूल हो आप वो सब फूल चढ़ा दीजिएगा। हमने यहाँ पे अपने दीपक को भी जो है यहाँ पे गुलाब का फूल चढ़ा दिया है। और अब ये जो हमने 2 सुपारी से रिद्धि सिद्धि बनाई हैं उनको हम तिलक कर लेंगे इस तरीके से। और अब मैंने अपने दीपक को भी इस तरीके से तिलक कर लिया है। और अब मैं थोड़े से चावल भी चढ़ा दूँगी इस तरीके से अपने दीपक के ऊपर। तो आप भी इस तरीके से अपने दीपक को भी तिलक कर लीजिएगा, फूल वगैरह चढ़ा दीजिएगा, और जो भी भगवान आपने बिठाए हों उनको भी चढ़ा दीजिएगा। और कई लोग क्या करते हैं, मिट्टी की मूर्ति के साथ साथ ही सुपारी के गणपति भी बिठाते हैं साथ में। तो अगर आपने वो भी बिठाने हो तो आप वो भी साइड में ही बिठा सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे थोड़े से फूलों से इस तरीके से भगवान जी के आगे फूल चढ़ा दीजिएगा। और ये जो हमने कलश बनाया है इस पर मैंने यहाँ पे ये स्वास्तिक काट लिया है। तो सातिया बना लेंगे हम, और रिद्धि सिद्धि धन लाभ की जो है बिंदी भी लगा देंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर जो नारियल वाला कलश होता है उसकी स्थापना भी कर सकते हैं। और अब ये जो हमने कलश रखा है उस पे जो है इस तरीके से मैं कलावा या मोली से इस तरीके से उनकी जो गर्दन होती है लोटे की उस पे इस तरीके से नाल बांध लूँगी। और आप चाहें तो ऊपर से भी चढ़ा सकते हैं, जो अगर आप नारियल वगैरह रखें तो उस पर। और अब हम यहाँ पे भगवान जी को जो है प्रसाद चढ़ा देंगे। तो गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान जी को इस तरीके से नारियल और गुड़ ज़रूर चढ़ाया जाता है। और आप चाहें तो गुड़ की जगह पे शक्कर भी भर सकते हैं इस नारियल में। तो सूखे हुए नारियल को बीच में से काट के वो चढ़ाया जाता है। और अब यहाँ पे मैं फल चढ़ा रही हूँ। तो आप कोई भी फल ले सकते हैं, 2 या 5 सीजनल कोई भी फ्रूट हो अब वो चढ़ा दीजिएगा। और आप चाहें तो कच्चा नारियल जो आता है उसको भी बीच में से काट के आधा करके और फिर वो भी भगवान जी को चढ़ा सकते हैं।
तो इस तरीके से आपने जो भी फल फ्रूट रखे हों तो आप वो चढ़ा दीजिएगा भगवान जी को इस तरीके से। और ये रिद्धि सिद्धि को मैं कलावा चढ़ा दूंगी, वस्त्र रूपी मूली या कलावा इस तरीके से हम अर्पित कर देंगे। और अब मैं भगवान जी को भोग लगा दूंगी। तो ये मैंने यहाँ पे मोदक बनाए हैं, और ये मोदक जैसा कि मैंने आपको सामग्री वाली वीडियो में भी बताया था, मैंने घर पर ही बनाए हैं। और गणपति महाराज को गणेश चतुर्थी वाले दिन मोदक का भोग ज़रूर लगाना चाहिए, उन्हें बहुत पसंद होते हैं। तो यहाँ मैंने मोदक रख लिए हैं, और अब मैं इस तरीके से कपूर से आरती उतार लूँगी। तो भगवान जी की इस तरीके से हम कपूर से आरती उतार लेंगे। अगर आपने अखंड दीपक जलाया हो तो कभी भी उसको उठा के उससे आरती मत कीजिएगा, तो अलग से आप दूसरे दीपक से कीजिएगा या कपूर आरती कर दीजिएगा। और कपूर आरती भी बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरीके से हम हमारे कलश पे, भगवान जी पे, रिद्धि सिद्धि पे, सब जनों पे जो है कपूर आरती कर लेंगे। और अब हम ये मोदक का भोग लगा देंगे। आप अगर मोदक नहीं बनाना चाहते या नहीं लाना चाहते तो आप कोई और मिठाई भी रख सकते हैं। तो लेकिन जो है गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान जी को मोदक विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। तो अब हम सबको इस तरीके से थोड़े थोड़े से मोदक से इस तरीके से भोग लगा देंगे। और जल का छींटा ज़रूर दीजिएगा आप जब भी भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम जल का छींटा दे देंगे। और अब यहाँ पर ये मैंने एक लोटा जल ले लिया है, इस पर भी मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना लूँगी। और यहीं पर बैठकर अब हमें जो है गणेश चतुर्थी की कथा सुननी होती है। तो इस तरीके से आप अपने जो है लोटे के ऊपर इस तरीके से सतिया कर लीजिएगा, टिक्का काट लीजिएगा। और अब यहीं पर बैठकर हम जो है अपनी कथा करेंगे। और अब हम यहाँ पर इसी तरीके से अपनी पूजा में हुई त्रुटि के लिए क्षमा याचना करेंगे। और अब थोड़ी सी हम दक्षिणा चढ़ा देंगे जो यहीं पर ही। और दक्षिणा चढ़ाने के बाद हम यहीं पर बैठकर अपनी कथा करेंगे, और उसके बाद जो है हम सूर्य भगवान को जल अर्पण कर देंगे। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से अपनी गणेश चतुर्थी की पूजा कर सकते हैं। आप अगर 10 दिन नहीं भी बिठाना चाहते तो आप गणेश चतुर्थी वाले दिन तो ज़रूर से भगवान गणेश की, विघ्नहर्ता की इस तरीके से पूजा कीजिएगा। आप देखेंगे आपके सारे रुके हुए कार्य भी बहुत आराम से सिद्ध हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको पूजा बता दी है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।